हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स, धधक उठा आक्रोश। उस अज्ञात ग्रह पर महाबली अंबर और आक्रोश जल की खोज में आगे बढ़े। आक्रोश, प्यास से कंठ सूख रहा है। पहले जल की खोज करते हैं, फिर आगे की योजना बनाएंगे। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है मित्र अंबर, और मैं तो इस ग्रह पर उतरा ही विश्राम व जल की उम्मीद के साथ था। आक्रोश सीरीज के अन्य कॉमिक्स भी पढ़ें। आक्रोश विशेषांक है और आक्रोश और अंबर और ये दोनों ही कॉमिक्स चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है। आक्रोश, लगता है इस ग्रह पर विशाल व भयानक जीवों का ही राज कायम है। हाँ, हमें इस ओर से सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम जल की तलाश में हो और भयानक जीव अपने भोजन की तलाश में। एकाएक प्रसन्नता से भरकर अंबर एक और लगभग दौड़ सा पड़ा। आहा, जलाशय! अरे मित्र अंबर, ठहरो। अंबर शीतल जल से भरे उस जलाशय में उतर गया। आहा, बेहद शीतल जल है आक्रोश। फिर पलक झपकते ही वह हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक ना की थी। आह! आक्रोश तुरंत मदद के लिए आ पहुंचा। अंबर को तूने छूने अंबर को छूने से पहले जरा आक्रोश की ओर भी क्षण भर देख लिया होता, कीड़े। आक्रोश! खचाक! विशाल का जीव क्रोधित होकर आक्रोश पर झपटा। चिया! ओह, बचो आक्रोश! पानी में गिरने के साथ ही आक्रोश ने संभल कर तीर की तरह तश्तरियां फेंकी। साय साय, खच खच, चिया! अंबर उस भयानक युद्ध को देख रहा था। आक्रोश, खत्म कर दो इसे। हाँ, इसने मौत के जबड़ों को दबोचने की चेष्टा की अंबर। अब यह जीवित नहीं बचेगा। आक्रोश की तलवार जलचर की खोपड़ी को भेदकर गले के पार हो गई। चा! सरोवर का नीला जल सुर्ख व फिर शांत होता चला गया। दौड़ो तुरंत जलाशय से बाहर निकल आए। उफ, ना जाने कुछ भी करने की जल्दी मुझ पर क्यों हावी हो जाती है आक्रोश, और मैं बिना सोचे विचारे वह कार्य करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कूद जाता हूँ। अपनी इस प्रकृति के कारण ही तुम दुश्मनों के षड्यंत्र में जल्दी फंस जाते हो। मैं अपनी इस प्रकृति को परिवर्तित करूंगा आक्रोश। सहसा आक्रोश के सर में आग सी नजर आने लगी। अंबर के जवाब ने आक्रोश को चौंका दिया। और अब हमें शीघ्र ही टारो ग्रह की ओर रवाना होना चाहिए महाबली। नहीं आक्रोश, इस बार खटारों को भयानक मृत्यु देने की जल्दी नहीं करूंगा मैं। हाँ आक्रोश, बल्कि यह कहना उचित होगा कि खटारों को समाप्त करना इतना आसान नहीं। उससे पूर्व तुम्हें मेरी शक्ति शस्त्र तिलिस्मी ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, जो प्लेटो की तबाही की छड़ों में मेरी म्यान से निकल गया था। विद्युत पर सवार होकर दौरों ने उड़ान भरी। ओह, शायद तिलिस्मी के ना होने के कारण ही तुम इस बार मुझ पर तिलिस्मी वार नहीं कर सके थे। तुमने ठीक सोचा आक्रोश, किंतु मित्र अंबर, शक्ति शस्त्र तिलिस्मी को ढूंढना कैसे संभव होगा। हमें विद्युत तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़ेगा मित्र। तिलिस्मी की एक विशेषता है, वह जहां भी होगा उस स्थान पर एक विशाल इंद्रधनुषी घेरा बन जाएगा। उसी घेरे की खोज करनी होगी हमें आक्रोश। वाह, तब तो वह शक्ति शस्त्र ढूंढ लेना कठिन नहीं होना चाहिए। तब अंबर आक्रोश को उस शक्ति शस्त्र के विषय में बताने लगा। उल्लू ग्रह में मातम सा वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों से राजकुमार निशोच का कुछ पता नहीं है। राजकुमार की खोज में गए सैनिक हताश होकर लौट रहे हैं। यह था उल्लूक का सम्राट रातोक, सेनापति खजूरा। ग्रह का चप्पा चप्पा छान डालने में इतना विलंब कैसे हो रहा है। सभी सैनिक प्रत्येक दिशा में राजकुमार जी की ही खोज कर रहे हैं सम्राट। अब राज्य के उत्तरी छोर के घने वनों में सैनिकों को भेजा गया है। हो सकता है राजकुमार अकेले ही शिकार की इच्छा के साथ वन में चले गए हों। नहीं, अब तुम्हारे जवाब हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे सेनापति खजूरा। हम हम स्वयं जाएंगे अपने पुत्र की खोज में। सम्राट रातों का हृदय न जाने क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से रह रहकर थर्रा उठता था। कहाँ होगा राजकुमार निशोच, किस अवस्था में होगा। सहसा चौंक उठे सेनापति और साथ ही कह उठा, चालाक और खटोले को नीचे उतारो। क्यों, क्या हुआ सेनापति खजूरा। वह भयानक दृश्य देखकर सम्राट रातों की छाती फट गई। कौन है यह भागा सेनापति खजूरा। उफ, राजकुमार निशोच। ये ये हमारा पुत्र राजकुमार निशोच तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना सेनापति खजूरा। तब बोलते क्यों नहीं सेनापति खजूरा। यह हमारा पुत्र नहीं हो सकता, निसंदेह नहीं हो सकता। धैर्य व हिम्मत से काम लेने का समय है सम्राट। हकीकत यही है कि हम इस समय राजकुमार निशोच का ही शब्द देख रहे हैं। सम्राट की चीख ने नब गुजा दिया। नहीं! उनके चेहरे पर ज्वालामुखी से भड़क उठा। लिपट गए वे अपने लाडले के शब्द से। ये कैसे हो गया पुत्र, हमें बताओ, कुछ तो बोलो राजकुमार। संपूर्ण उल्लू ग्रह पर मातम छा गया। राजकुमार निशोच जीवित नहीं रहे।
न जाने किस हत्यारे ने हत्या कर दी है निशोच की। खून का बदला खून से लेना होगा। उधर अचानक चौंक पड़ा आक्रोश। अंबर, वह देखो, इंद्रधनुषी घेरा। अंबर की आंखों में बाज की सी चमक आ गई। यही, इसी जगह है वह शक्ति शस्त्र तिलिस्मी। विद्युत को इस ग्रह की ओर उतरने का आदेश दो मित्र आक्रोश। इसी ग्रह पर मिलेगा मेरा शक्ति शस्त्र। अवश्य मित्र, अवश्य। विद्युत तीव्र रफ्तार के साथ उस अज्ञात ग्रह की ओर बढ़ा। ग्रह की धरती से कुछ ऊपर ही आक्रोश ने विद्युत को रोक दिया। क्या हुआ आक्रोश? विद्युत को रोक के दिया? अंबर, एक अज्ञात ग्रह पर हम दोनों का एक साथ उतरना उचित न होगा। गुरु की तिलिस्मी शक्ति का प्रयोग करते हुए आक्रोश उस धरती पर उतरने लगा। ईश्वर न करे अगर एक पर संकट आ जाए तो दूसरा उसकी मदद के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो आक्रोश। तुम वहां संध्या तक मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। अगर मैं संध्या तक लौटकर ना आऊं तो फिर जैसा तुम मुझे समझो कदम उठा सकते हो। राजमहल में। महाराज, प्लेटो ग्रह के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसे यहीं भेज दो। अपने यहाँ आगमन का प्रायोजन बताओ राजकुमार आक्रोश। सम्राट, मुझे शक्ति शस्त्र तिलिस्मी की खोज यहाँ खींच लाई है। आपके ही ग्रह पर गिरा है वह शक्ति शस्त्र। यह सुनते ही सम्राट रातों की भृकुटियों में एक अनोखा तनाव उत्पन्न हो गया। वह शक्ति शस्त्र? ओह, हमारे साथ आओ आक्रोश। आक्रोश शक्ति शस्त्र को तुरंत पहचान गया। उफ, यही है सम्राट, यही है शक्ति शस्त्र। इसी की खोज में भटक रहे थे हम, और हमें तलाश थी उस हत्यारी की जिसने हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। हत्यारी आक्रोश, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आ, आ! ये आप क्या कर रहे हैं सम्राट रातोक? ओ नहीं, अपने पुत्र के हत्यारे को दंड दे रहे हैं। तेरा भी भाई हर्ष होगा आक्रोश, तुझे भी गिद्धों से नचना होगा। किंतु इस बार आक्रोश ने उसकी कलाई थाम ली। यह झूठ है, मैंने आपके पुत्र की हत्या नहीं की, और ना ही शक्ति शस्त्र से इस प्रकार किसी की जान जा सकती है। अब तुम बच नहीं सकते आक्रोश। इस महल से अब तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी, एक भयानक दुर्गति के लिए। कोई ना देख सका झपटती हुई उस मौत को। सर जो चुपचाप झपट पड़ी सम्राट रातोक पर। आ! सम्राट, ओह, क्या हुआ आपको सम्राट? सम्राट रातोक कटे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। सम्राट, क्या हुआ आपको? आक्रोश की हृदय बुरी तरह कांप गया। रक्त! और एक झटके से सम्राट का शव पलटते ही आक्रोश की सीने पर जैसे घूंसा सा पड़ा। नहीं, ओह उफ, यह कब और कैसे हो गया? खून! सम्राट का खून कर दिया इस हत्यारे ने? नहीं, यह हत्या मैंने नहीं की। और मुझे लगता है कि राजकुमार निशोच की हत्या भी तुमने की है। पकड़ लो हत्यारे आक्रोश को। इस इल्जाम से घबरा गया आक्रोश। नहीं, यह मुझ पर सलासल इल्जाम है। छोड़ दो मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से। उफ! आक्रोश क्या जानता था कि उसका यही कदम उस पर लगे इल्जाम को पुख्ता कर रहा है। तुम आक्रोश को कभी नहीं पकड़ पाओगे शैतानों। जिंदा या मुर्दा पकड़ो उसे। राजकुमार निशोच और सम्राट का हत्यारा बचकर नहीं निकलना चाहिए। सेनापति खजूरा के चेहरे का रंग बदरंग हो गया था। सम्राट अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं। जंगल की आग की तरह सम्राट की हत्या का समाचार भी पूरे नगर में फैल गया। क्या? राजकुमार निशोच की बात अब सम्राट की हत्या? नहीं। उफ, कौन है हत्यारा? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार निशोच और सम्राट के हत्यारे का नाम उल्लूक निवासियों को शीघ्र ही पता लग गया, और तब उल्लूक का बच्चा हत्यारे की तलाश में निकल पड़ा। राजकुमार निशोच और सम्राट के हत्यारे आक्रोश की हत्या मैं करूंगा। खून का बदला खून। ओह, अब इनका मुकाबला किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो मैं लाख चीखता रहूं, ये मुझे सम्राट की हत्या का ही दोषी समझेंगे। जिंदा या मुर्दा पकड़ ला इस हत्यारे को। आक्रोश को अब केवल अपना बचाव करना था, ताकि स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे समय मिल सके। हत्यारे का कलंक लेकर आक्रोश यहां से वापस नहीं जाएगा। सर। किंतु वहां तो बच्चा आक्रोश का दुश्मन बन गया था। खून का बदला खून। हत्यारे आक्रोश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मारो मारो। इन निर्दोषों पर मैं अपने किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। अजीब दुविधा में फंस गया था आक्रोश। सेनापति खजूरा क्रोधित भीड़ और आक्रोश के बीच आ गया। हत्यारे को हमारे सुपुर्द करो। नहीं, ठहरो। राज्य के नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी, और आप सब मेरा विश्वास करें, खून का बदला खून से लिया जाएगा। कल प्रातः इस हत्यारे को सरेआम दंड दिया जाएगा। क्रोध भीड़ में से फेंका गया एक पत्थर आक्रोश के मस्तक पर लाल निशान बनाता चला गया। ले चलो इसे यहां से। आक्रोश को काल कोठरी में डाल दिया गया। चलो, कल प्रातः सरेआम एक भयानक दंड के लिए तैयार रहना। नहीं, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु का खौफ नहीं है, किंतु क्या हत्यारे के कलंक के साथ होगी मेरी मौत? नहीं नहीं नहीं।
नहीं आक्रोश, यह कलंक तुम्हारे मस्तक पर नहीं, स्वयं हत्यारे के मस्तक पर ही लगेगा। यह सर सुनकर उछल पड़ा आक्रोश। उस वक्त आश्चर्य आश्चर्य विद्यमान था उसके चेहरे पर। कौन हो तुम? तुम कारागार के भीतर कैसे आए? समय आने पर ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आक्रोश, किंतु इस समय जल्दी करो। अगर कोई इधर आ निकला तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी संकट में पड़ जाऊंगा। आओ मेरे साथ। अवश्य कोई गुप्त द्वार है यहाँ, पर यह है कौन? उधर अंबर। आक्रोश की प्रतीक्षा में सारी रात गुजर गई। संध्या को लौटने को कहकर गया आक्रोश अभी तक लौटा क्यों नहीं? अंबर ने विद्युत को नगर की ओर दौड़ा दिया। नहीं, अब मैं उसकी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे आक्रोश का पता लगाना होगा। और आक्रोश यहां था, लोहे की बेड़ियों में जकड़ा। मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। सम्राट के हत्यारों को मौत दो, मौत दो। नगर के बीचों बीच सेनापति खजूरा ने आक्रोश की मौत का ऐलान कर दिया। क्रुद्ध भीड़ ने उस पर पत्थर बरसाए। पत्थर मार मार कर मार डालो इसे। अंबर ने लहूलुहान आक्रोश को ढूंढ दिया और आक्रोश, मैं आ गया हूं मित्र, तुम्हारे जिस्म से गिरी खून की एक एक बूंद का बदला लेने। आह आह। सेनापति खजूरा सहित प्रत्येक सैनिक का शस्त्र अपनी म्यानों से बाहर निकल आया। खत्म कर दो इस लंगड़े को भी, यह भी इसका साथी लगता है। कई तलवारें महाबली अंबर की तरफ उठ गई, लेकिन महाबली अंबर की राह रोकने की जरूरत बड़े बड़े तूफान भी नहीं कर सके। तुम्हारी पूरी सेना मिलकर भी मुझे अपने मित्र को यहां से ले जाने से नहीं रोक सकेगी, सेनापति खजूरा। आह आह। नागरिकों के क्रोध का भी सामना करना पड़ा उसे। मारो, इसे भी मारो, मारो। उफ। अंबर ने विद्युत को भी भीड़ में दौड़ा दिया। भागो। विद्युत ने भीड़ में भगदड़ मचा दी। सेनापति खजूर अपने कई साथियों के साथ, कई सैनिकों के साथ अंबर की राह रोकने आ पहुंचा। तू अब यहां से बचकर नहीं जा सकेगा अंबर। लेकिन एक भी तलवार अंबर को छू ना सकी। खबरदार। अंबर अपने मददगारों को देख दंग था। इस अज्ञात घेरे पर ये मेरे मददगार कौन पैदा हो गए? खचाक। अंबर वापस विद्युत पर आ बैठा और अब मुझे आक्रोश को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आक्रोश, मैं आ गया हूं आक्रोश। खड़ाक। जल्दी करो महाबली अंबर, और हाँ, हमें मित्र ही समझना। उफ, कौन है तू शैतान? बच नहीं सकेगा तू। महाबली अंबर अपनी राह बनाता चला गया। खचाक। उधर अज्ञात मददगारों में सैनिकों में खलबली मचा दी थी। खच। सेनापति खजूर और रहस्य में नकाबपोश का मुकाबला न कर सका। खनाक। तत्पश्चात धूल उड़ाता चला गया वह काफिला। पीछा करो उनका, सबकी लाशें लाकर मेरे कदमों में डाल दो, जाओ, वरना एक एक की खाल खिंचवा दूंगा। लेकिन फिर उनके हाथ केवल धूल का गुब्बारी लगा था। और अगले दिन उल्लुक निवासी उस समय भौचक्के रह गए जब सेनापति खजूरा उल्लुक के नए सम्राट घोषित। कल राज्याभिषेक। क्या सेनापति खजूरा ने संभाल ली राज्य की बागडोर बिना नागरिकों की सहमति के? किंतु ये तो तानाशाही हुई। नहीं, सेनापति खजूरा के इस फैसले का हम विरोध करेंगे। सम्राट सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा, और हमारे फैसले का विरोध करने वालों का सिर कुचलना हमें आता है। ठीक समय पर पहुंच गई होगी विरोधियों का सिर कुचलने के लिए पड़ोसी ग्रह के सम्राट पुच्छल की शैतान सेना। उसके भय से मेरे फैसले के आगे सभी नतमस्तक हो जाएंगे। इधर सेनापति खजूरा का राज्याभिषेक किया जा रहा था। उल्लुक के नए सम्राट खजूरा जिंदाबाद। पड़ोसी ग्रह का सम्राट पुच्छल अपनी शैतान सेना के साथ महल की ओर बढ़ती विरोधियों की भीड़ के ठीक सामने आ पहुंचा। सेनापति खजूरा के विरोधियों का सिर कुचलने के लिए अब आ गया सम्राट पुच्छल। अभिशप्त ग्रह का सम्राट पुच्छल। ओ, तो इसी की राह पर, इसी की शय पर सेनापति खजूरा ने यह तानाशाही कदम उठाया। सम्राट पुच्छल गर्जा। बोलो, सेनापति खजूरा ही सम्राट बनेंगे? हरगिज नहीं, सम्राट का फैसला प्रजा की सर्वसम्मति से होगा। तब फिर हम ही प्रजा हैं, फैसला हो गया, सेनापति खजूरा ही सम्राट बनेंगे। हमें यह फैसला स्वीकार नहीं, क्योंकि उल्लुक ग्रह के नागरिकों के भाग्य का फैसला एक विदेशी व दुष्ट सम्राट कभी नहीं कर सकता। पुच्छल क्रूर अंदाज में पुनः गर्जा। आक्रमण। पुच्छल शैतानों की सेना लेकर आया था। खच खच खच। अब मैं देखूंगा किसे हमारा फैसला मंजूर नहीं। उल्लुक के नागरिकों में भगदड़ मच गई। खच। उल्लुक नागरिकों को खून बरसा दिया गया। वहां विरोधी अपना सिर कटाए बिना मानते भी नहीं। अब करो विरोध, तुझे भून कर खाने में तो कुछ तो आनंद आएगा। विरोधियों की भीड़ को तितर बितर करता पुच्छल महल में आ पहुंचा। सम्राट खजूरा की जय। ओ सम्राट पुच्छल,
हमने अपना वायदा पूरा कर दिया सम्राट खजूरा, अब तुम अपना वायदा मत भूल जाना। नहीं, मुझे याद है अपने शैतानों की संख्या बढ़ाने के लिए तुम्हें उल्लुक वासियों की बलि प्रत्येक दिन अवश्य मिलेगी सम्राट पुच्छल। महाबली अंबर का सर भयानक गुफा में गूंज रहा था। ये ये ठीक तो है ना? और तुम कौन हो? पहले मुझे देख तो लेने दो कि ये अंबर की इसकी हालत कैसी है। रहस्य में नकाबपोश का चेहरा एकाएक गंभीर हो उठा। यह मर चुका है अंबर, हम इसे बचाने में असमर्थ हैं। नहीं! अंबर के चेहरे पर भूकंप सा उठ खड़ा हुआ। अगर आक्रोश मर गया है तो उल्लू ग्रह पर खाक उड़ा दूंगा मैं। उल्लू ग्रह का अस्तित्व बस समाप्त हो ही गया समझो। गुफा बैसागी की ठक ठक से गूंज उठी। कहाँ जा रहे हो अंबर? मुझे रोकने की चेष्टा तो मैं भारी पड़ेगी। यह तूफान अब नहीं रोक सकता, इसे रोको मत। एक कदम भी और आगे बढ़ाने से पूर्व जरा एक पल पीछे मुड़कर देखो तो अंबर, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पलटते ही हैरत से उछल पड़ा वह। आक्रोश, तुम जीवित हो? निसंदेह मित्र अंबर। रहस्य से रोमांच और प्रसन्नता की अद्भुत लहर दौड़ गई उसके जिस्म में। मगर आक्रोश, अगर तुम आक्रोश हो तो फिर वह कौन है जिसका शव मेरी आंखें देख रही? इस रहस्य पर से पर्दा मैं उठाता हूँ महाबली अंबर। काल कोठरी से आक्रोश की फरारी का भेद न खुल जाए, यही सोचकर मैंने आक्रोश के स्थान पर अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को आक्रोश बना दिया था, किंतु इसे बचा पाने में सफल नहीं हो सका। इस बात का मुझे दुख है। किंतु आप कौन है बाबा? यह रहस्य मैं तुम दोनों को शीघ्र ही बताऊंगा अंबर। और तभी बाबा, दुष्ट सेनापति खजूरा सम्राट पुच्छल की शय पाकर सम्राट बन बैठा है। सम्राट पुच्छल ने उल्लू ग्रह में आतंक बचा दिया है बाबा। ओह, तो सम्राट पुच्छल की शय पाई है सेनापति खजूरा ने? धड़क उठा आक्रोश। बाबा, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। ना जाने मेरा हृदय क्यों चीख चीख कर यही बात गवाही दे रहा है कि मुझे हत्यारा घोषित करने के पीछे भी सेनापति खजूरा का ही हाथ है। बाबा, हो ना हो राजकुमार निशोच और सम्राट रातोक की हत्या के पीछे स्वयं उसी का हाथ है। मैं जानता हूं आक्रोश, अब वक्त आ गया है कि हम उसके पापों का दंड उसे दें। भड़क उठा अंबर। आप हमें आदेश दे बाबा, हम उस दुष्ट का सिर ही नहीं, सम्राट पुच्छल के भी टुकड़े लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। फिर उन लोकवासियों ने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे, राजकुमार निशोच और सागर सम्राट सम्राट का हत्यारा आक्रोश और उसका साथी, और यह बूढ़ा तो हमारे ही राज्य का है, ये दुश्मनों के साथ कैसे? पलक झपकते ही क्रुद्ध भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इन्हीं के कारण राज्य पर विपत्ति आई है, समाप्त कर दो इन्हें। ठहरो, राजकुमार निशोच तुम्हारे सम्राट पर वार करने वाला शैतान सेनापति खजूरा है, अंबर और आक्रोश नहीं। तुम कौन हो और यह बात कैसे जानते हो, जबकि सैनिकों ने आक्रोश के रंगे हाथों पकड़ा था? जानना चाहते हो मैं कौन हूं? बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हटा दी और जो सूरज सबके सामने आई उसे देख सबके मुंह से लगभग एक ही शब्द निकला। सम्राट आप? सम्राट रातोक? उफ, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। सम्राट रातोक नकाबपोशों की ओर संकेत करके कह उठे। यह सब हमारे विश्वास पात्र गुप्तचर हैं, जिनके कारण हमें पता चला कि सेनापति खजूरा ने हमारे पुत्र की हत्या कर दी है। यह सुनकर हमें अपने कानों पर विश्वास न हुआ था। नहीं, यह नहीं हो सकता। तब गुप्त रूप से गुप्तचर हमें राजकुमार निशोच के राज के निकट ले गया। आह पुत्र, हमारा खून खौल उठा। हम सेनापति खजूरा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं सम्राट, ऐसी भूल मत कीजिएगा। अगर हमने सेनापति पर हाथ रखने की शीघ्रता की तो हमें उस शख्स का पता नहीं लग पाएगा जिसकी शय पाकर सेनापति ने यह खौफनाक कदम उठाया। निश्चित रूप से सेनापति में इतना साहस नहीं कि वह अकेला ही ऐसा कदम उठा सके। अगर हमने सेनापति पर हाथ रख दिया तो वह दुश्मन फिर कोई साजिश रच सकता है। तब गुप्तचर की राय पर ही हमने एक नकली सम्राट रातोक तैयार किया, जिसकी की हत्या हो गई। सम्राट, अगर आज शहीद हो गए उस नकली सम्राट रातोक के स्थान पर आप स्वयं होते तो सोचिए कि परिणाम कितना भयानक होता। ओह, शीघ्र ही हमें पता चला कि हत्या के आरोप में किसी आक्रोश नाम के परदेशी को फंसाया जा रहा है। तब हम आक्रोश को गुप्त द्वार से निकाल ले आए। इतना सब बताने के साथ ही जैसे ही सम्राट चुप हुए, किंतु सम्राट, फिर वह शक्ति शस्त्र राजकुमार निशोच के बदन में कैसे जा धंसा? शक्ति शस्त्र तो राजकुमार निशोच की मृत्यु के पश्चात ही किसी समय उसके शरीर में आ धंसा होगा। यह सुनते ही प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सम्राट रातोक जिंदाबाद! उसी पल एक और तीव्र शोर उठा। भागो, शैतान पुच्छल आ गया! इसी के साथ अंबर एकाएक वहां से अदृश्य हो गया। अरे, अंबर कहां अदृश्य हो गया? सम्राट पुच्छल अपनी शैतान के साथ आदमका। हा 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 हा, तुम्हारे नए सम्राट ने मुझे बलि के लिए उल्लुक नागरिकों को स्वयं ही ले जाने की इजाजत दे दी है। अब प्रत्येक दिन तुम में से एक को बलि के लिए ले जाऊंगा। सम्राट रातों गरज पड़े। तू जब बचेगा तभी तो यहां से जाएगा दुष्ट पुच्छल।
देख, तेरे सामने तेरी मृत्यु के रूप में खड़े हैं सम्राट रातोक। सम्राट रातोक? यह सुन पुच्छल ने आगे बढ़ते हुए सम्राट पर वार किया ही था कि सम्राट पर वार करने से पूर्व तुझे आक्रोश से टकराना होगा शैतान। क्रोधित पुच्छल ने आक्रोश पर वार कर दिया और चीख पड़ा, खत्म कर दो इन सबको, इनके सम्राट सहित। खूनी जंग छिड़ गई। मारो मारो! स्वयं सम्राट रातोक ने शैतानों के खात्मे में कोई कसर न छोड़ी थी। खचाक खचाक! तुम्हारा ही रक्त पीने को कब से बेचैन थी हमारी आत्मा। तलवार! पुच्छल ने आक्रोश पर भयानक वार किया और आक्रोश बड़ी खूबसूरती के साथ उन वारों से बचा। आक्रोश की हवाई फौज ने शैतानों में मौत का तांडव मचा दिया। सर सर! सेनापति खजूरा यह समाचार सुनकर हतप्रभ रह गया और तब आक्रोश, अंबर और सम्राट रातोक की हत्या अब मैं इसी शक्ति शस्त्र से करूंगा। लेकिन ये क्या? शक्ति शस्त्र तो स्वयं ही हवा में उड़ गया। यह अपने आप कैसे उड़ गया? तब प्रकट हुआ अंबर। यह अपने आप नहीं उठा प्यारे, अब तो पता चल गया होगा तुझे खजूरा। तेरे कारण मेरे मित्र आक्रोश तथा इस ग्रह के भोले वाले लोगों को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी है। अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा दुष्ट। पलक झपकते ही अंबर ने अपने शक्ति शस्त्र से सेनापति के सिर को हवा में उछाल दिया। खचाक! आई! सिर आकर गिरा सम्राट रातोक के कदमों पर। ओह, यह दुष्ट कैसे मारा गया? अंबर शक्ति शस्त्र के साथ प्रकट हो गया। मैंने शक्ति शस्त्र से इसे मौत के घाट उतार दिया है सम्राट। ओह! इधर आक्रोश की तलवार के वार से सम्राट पुच्छल भी बच ना सका। आह! तो जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए ही कई अद्भुत शक्तियां पंचक गुरुओं ने मेरे जिस्म भरी हैं। पंचक गुरुओं के विषय में जानने के लिए पढ़े आक्रोश सीधी का महान विशेषांक आक्रोश। इस प्रकार सभी दुष्टों के अंत के पश्चात सम्राट रातोक पुनः अपने सिंहासन में विराजमान हुए और शक्ति शस्त्र के साथ आक्रोश और अंबर ने भी उल्लू ग्रह से विदा ली। अब कालगुरु खटारो होगा हमारा अगला लक्ष्य। तारो ग्रह पर उससे हमारा भीषण टकराव होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स खून युद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।